हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रजनी शर्मा क्लासेस। दोस्तों, आपने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में मेरा इससे पहले वाला वीडियो देख लिया होगा और ये हमारा चैनल भी आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। नहीं किया है तो तुरंत से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो आपके काम का आए तुरंत से आपके पास क्या आ जाए, नोटिफिकेशन आ जाए और मेरी जो लाइव क्लासेस होंगी उसका नोटिफिकेशन भी आप तक आ जाएगा। तो तुरंत से सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आज हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में। ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। आई होप आपने लेक्चर नंबर 1 देख लिया होगा और लेक्चर नंबर 1 में हमने बात करी थी सिंगल मटेरियल के लिए। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि मटेरियल अगर एक से ज्यादा हो तो किस तरीके से मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस निकाले जाते हैं। बड़ा आसान टॉपिक है, केवल फार्मूला लगाना है, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मैनेजमेंट अकाउंट का सबसे इजीएस्ट टॉपिक मुझे लगता है। इसमें कहीं कोई बड़ी पेचीदगी वाले कैलकुलेशंस नहीं है। इसमें इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सर मेरा अकाउंटिंग बैकग्राउंड नहीं है और मुझे डेबिट क्रेडिट नहीं आता है। इसका डेबिट क्रेडिट से भी कोई लेना देना नहीं है। केवल और केवल आपको फार्मूले लगाना है और आगे बढ़ जाना है। देखिए, एक क्वेश्चन लेते हैं। तो इस टाइप के जब क्वेश्चन आते हैं कि कोई प्रोडक्ट बनाने में एक्स और वाई दो मटेरियल की जरूरत है और x की 50 किलो स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमने सोची है और 100 किलो y की। इसी तरीके से उनका प्राइस है ₹7 पर केजी एंड ₹5 पर केजी। और एक्चुअल में लगा, हमने सोचा था 50 किलो, लेकिन लगा है x वाला जो मटेरियल है वो 60 किलो लगा है किसी प्रोडक्ट को बनाने में। और जो y वाला मटेरियल है हमने जरूर सोचा था कि 100 किलो लगेगा, लेकिन लगा क्या है 120। अब उसकी जो प्राइस थी, हमने जरूर सोचा था कि ₹7 में मिलेगा, लेकिन वो मिला ₹8 में। ये हमने सोचा था ₹4 में, लेकिन मिला ₹3 में। तो कुल मिला के अभी फिलहाल हम लोगों को किसके क्या निकालना है, सारे वेरिएंसेस निकालना है। लेकिन अभी क्वेश्चन में स्पेसिफाइड मेंशन है कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकालिए, मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकालिए और मटेरियल यूजेस वेरिएंस निकालिए। तो वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले अब मैं आपको बताऊं कि जैसे ही हम मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस की बात करते हैं, मतलब कॉस्ट में वेरिएशन, कॉस्ट में डिफरेंस किसके कारण आता है, या तो प्राइस के कारण आता है या उसके यूजेस के कारण आता है। जो मिक्स किया है उसके यूजेस के ऊपर क्या आता है, चेंजेस आता है। अब ये जो यूजेस हैं इसमें भी दो केस हैं। तो ये कब पिक्चर में आते हैं दो केस, जब मटेरियल एक से ज्यादा हो। मतलब जो सिंगल मटेरियल होगा उसमें केवल तीन ही निकाले जाते हैं, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल यूजेस वेरिएंस। जो इससे पहले वाले वीडियो में आपने देखा है, सिंपली केवल फार्मूला लगा के बाहर होना होता है। लेकिन अगर दो मटेरियल हैं या दो से ज्यादा हैं, अभी हमने एक्स वाई लिया है, इसके बाद फिर लेंगे एक्स वाई और जेड या ए बी सी, तो कुछ भी नाम हो सकता है। अगर मटेरियल दो से ज्यादा है किसी प्रोडक्ट को बनाने में, तो इसके भी दो सब पार्ट होते हैं और वो होते हैं मटेरियल मिक्स वेरिएंसेस। नाम से ही क्लियर है, मटेरियल मिक्स मतलब ये जो मटेरियल मिक्स हुआ है उसमें क्या डेविएशन आया है। और एक है मटेरियल यील्ड वेरिएंस, जो फाइनल प्रोडक्ट बना है उसमें कितना चेंजेस आए हैं। तो इन दोनों को मिला के क्या बनता है, मटेरियल यूजेस वेरिएंस। तो ये कब पिक्चर में आते हैं यही हमें देखना है, ठीक है। और इसके लिए फिर रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज में आती है, जो हम अभी आगे बात करते हैं। अभी फिलहाल पहले हम ये देखते हैं कि दो मटेरियल में ये तीन चीजें निकालनी हो तो कैसे निकालते हैं। जब हम ये तीन चीजें निकालने में कंफर्टेबल हो जाएंगे तो फिर ये दो चीजों को भी निकाल लेंगे। तो सिंपली ये पूरा टॉपिक आपका कवर हो जाता है। इतना सा काम करना है। ये तीन तो मैंने आपको बता ही दिए हैं, फार्मूले भी मैंने आपको बता ही दिए थे। और आपने अब तक ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो तुरंत से कर लीजिए। यहां पर ये जो वीडियो आप देखते हैं इसका पीडीएफ भी आपको वहां मिल जाता है। तो जैसे ही आप ऑल कोर्सेस में जाएंगे, या अगर आपने बोला सर मुझे केवल मैनेजमेंट अकाउंट पढ़ना है या मैनेजमेंट अकाउंट के नोट्स चाहिए, तो यहां पर आपको सॉल्व्ड एंड अनसॉल्व्ड नोट्स भी मिल जाएंगे। तो आप सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, रजनी शर्मा क्लासेस डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि जब तक आप एमबीए कर रहे हैं ये ऐप आपके लिए यूजफुल है। सारे टेक्निकल जितने सब्जेक्ट हैं आपके, मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, डिसीजन साइंस, ऑपरेशन मैनेजमेंट, रिसर्च मेथोलॉजी, ईच एंड एवरीथिंग सब यहां पर अपलोडेड है। और उसी के नीचे उसका पीडीएफ भी होता है। जैसे ये जो अभी लेक्चर ले रहा हूं ये भी आपको यहां मिल जाएगा और उसी के नीचे इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, ताकि आप जब भी क्वेश्चन करना चाहें बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। आपने कहा सर कुछ एक टॉपिक मेरे अलग हैं, तो वो आप यहाँ एक्स्ट्रा टॉपिक में से कवर कर सकते हैं। तो एक्स्ट्रा टॉपिक में वही चीजें हैं जो आपके कैरिकुलम में, मान लीजिए हमने कोई स्टैंडर्ड एक पूरा बनाया हुआ है कि इसके अंदर ये टॉपिक कवर करें, आपने कहा साहब मेरी यूनिवर्सिटी में एक एक्स्ट्रा टॉपिक है, वो आप यहां से कवर कर सकते हैं, ठीक है। मेरी लाइव क्लासेस आप यहां से अटेंड कर पाएंगे।
सारे YouTube के वीडियो भी एक जगह आप देख पाएंगे और उनकी PDF भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, किसी भी प्रकार की टेक्निकल प्रॉब्लम आती है तो इसी ऐप पर नीचे आपको WhatsApp का बटन दिया होगा, ये हमारी टेक्निकल टीम है। किसी प्रकार का ऐप को लेके इश्यू आता है तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, और मुझे WhatsApp कर दीजिएगा स्पेशली 9826013131 पर, ये नंबर नीचे स्क्रॉल हो रहा है, ताकि हम आपको हमारे ग्रुप में जोड़ दें, क्योंकि आपको पता है WhatsApp का जमाना है, WhatsApp सबसे फास्ट कम्युनिकेट करता है। तो फास्ट कम्युनिकेट करने से फायदा ये होता है कि भाई आपको हमारे वीडियो के बारे में, नोट्स के बारे में फटाफट आपको जानकारी मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको लिख के भेजना पड़ेगा MBA फर्स्ट से। जिस ईयर में आप एग्जाम दे रहे हैं वो आपका नाम और कॉलेज का नाम जरूर से लिखिए, क्योंकि हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी के जो होते हैं वो कोर्सेज क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो हम आपको सजेस्ट कर पाएंगे कि आपकी यूनिवर्सिटी के लिए ये सिलेबस बेस्ट है, आप इससे पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए, और ये नंबर नीचे भी स्क्रॉल हो रहा है। आ जाते हैं सवाल पे। तो देखिए, अभी फिलहाल हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल यूजेस वेरिएंस। तो सिंपली मैंने सवाल को अभी अपनी सुविधा के लिए मैंने यहां पर लिख लिया ताकि मुझे बार बार स्क्रॉल ना करना पड़े। सबसे पहला क्या होता है, तो मटेरियल कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट क्या होता है, बेसिकली स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट माइनस एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट। किसी भी चीज की कॉस्ट निकालना है तो सिंपल सा काम होता है कि आप क्या करेंगे, कितनी क्वांटिटी लगी और कितनी प्राइस लगी, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस। वहां पर इससे पहले वाले वीडियो में हमारे पास क्या था, सिंगल था। ठीक है ना, तो एक सिंगल मटेरियल था, अब यहाँ एक्स और वाई दो मटेरियल हैं, तो दोनों के लिए निकालना है, बस इतना चेंजेस आता है, इसके अलावा कोई चेंजेस नहीं है। तो देख सकते हैं आप, मटेरियल एक्स के लिए हम क्या निकाल रहे हैं, MCV। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपके पास कितनी है, 50 इंटू 7। अब आप देखिए, इसमें कहीं कोई डेबिट क्रेडिट किसी प्रकार का कोई फार्मूला, केवल फार्मूला लगाना है और कुछ नहीं, और केवल वैल्यू आपको दे रखी होती है, बस लिखना है आपको 60 इंटू 8 और उसके बाद फिर कैलकुलेटर चलाना। इसी तरीके से y के लिए कर दीजिए MCV, वो कितना है 100 इंटू 4 माइनस 120 इंटू 3। बस समझ में आ गई, मतलब केवल और केवल फार्मूले में वैल्यू पुटअप करना है और आगे चलना है। आपने बोला सर 3 मटेरियल होते हैं X Y और Z, तो यहाँ पर X Y और Z 3 मटेरियल के लिए आ जाता है, बस और कुछ भी नहीं है। ये अब आपको पता ही है कि क्या करना है इसमें, 50 इंटू 7, तो 50 इंटू 7 ये हमारा आ रहा है 350 माइनस 60 इंटू 8 ये आ रहा है 480। ये भी हमारी बात हो गई थी, चूंकि अभी पहला लेक्चर है इसलिए मैं आपको समझाने के लिए यहां पर लिख देता हूं। माइनस लिखते नहीं है यहां पर मैं आपको बताने के लिए लिख रहा हूं कि 130 माइनस में आया, तो 130 को बेसिकली माइनस में ना लिखते हुए हम यहां पर क्या लिखते हैं, एडवर्स। तो ये आपको समझाने के लिए कि अभी दिमाग में आए कि सर वो माइनस कहाँ जाता है, माइनस कहीं जाता नहीं है, उसको क्या लिख देते हैं, एडवर्स। एडवर्स मतलब अनफेवरेबल। हमने सोचा था 350 रुपए लगेंगे किसके, मटेरियल एक्स के, लेकिन लगे कितने हैं 480, 130 रुपए हमारी सोच से ज्यादा लग गए, इसलिए माइनस है, मतलब अनफेवरेबल है, दैट इज द एडवर्स। इसी तरीके से 100 इंटू 4 ये क्या आ गया आपका 400 माइनस 120 इंटू 3 ये क्या आ गया आपका 360। अब यहां पर प्लस में आ रहा है क्योंकि बड़ी डिजिट 400 है, तो प्लस का क्या आ रहा है 40। अब ये प्लस की बजाय यहां पर क्या लिखा जाता है 40 फेवरेबल। क्या लिखा जाता है, फेवरेबल। फेवरेबल मतलब हमने सोचा था 400 लगे 360 है, मतलब ये हमारे लिए क्या है, अच्छी कंडीशन है। अब आपको जो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकालना है वो सबका इकट्ठा निकालना है, तो इकट्ठा निकालना है मतलब 130 रुपए हमने नुकसान हुआ हमारा और 40 रुपए फायदा हुआ, तो कुल मिला के हमारा क्या हुआ, 90 रुपए नुकसान हुआ। तो आप इसको इस तरीके से समझ लीजिए, एडवर्स मतलब नेगेटिव, और नेगेटिव पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव बड़ी डिजिट का साइन लगता है। तो इतना ज्यादा ना सोचते हुए, मैथमेटिक्स की तरफ ना भागते हुए, प्लस माइनस की तरफ सिंपल तरीके से सोचो कि हमारा एक्स में 130 रुपए का नुकसान हो गया, वाई में 40 रुपए का क्या हो गया, फायदा हो गया, लेकिन 40 रुपए का फायदा हुआ, 130 रुपए का नुकसान हुआ, मतलब ओवरऑल अभी भी हमारा 90 रुपए का क्या है, नुकसान ही है, दोनों मिला के। ये मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आया, इस तरीके से आपको करना है। एग्जाम में नेगेटिव लगाने की जरूरत नहीं है, बार बार समझा रहा हूं मैं, तो अभी आपको दूसरा क्वेश्चन ही करके बता रहा हूं, इसलिए मैं अभी आपको समझाने के लिए माइनस मतलब एडवर्स। अब मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत बड़ा काम है और प्राइस वाला आप नहीं कर सकते,
प्राइस में बस फार्मूला पता होना चाहिए कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस मतलब स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस और इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। मटेरियल एक्स के लिए भी निकालना है, मटेरियल वाई के लिए। कितना सिंपल है, इतना ही सिंपल है ये टॉपिक, इसमें कुछ बड़ा काम करना ही नहीं है। तो ये जो आप एमपीवी निकाल रहे हैं, ये किसके लिए निकाल रहे हैं? एक्स के लिए। स्टैंडर्ड प्राइस कितने रुपए हैं? 7 रुपए। एक्चुअल प्राइस 8 रुपए इंटू एक्चुअल क्वांटिटी 60। अब लॉजिकली आप खुद सोचिए, 7 माइनस 8 मतलब क्या आ रहा है? माइनस का 1 इंटू क्या आ गया? 60, मतलब माइनस के क्या आ जाएंगे? 60। अब माइनस आ रहा है मतलब भी क्या हो गया? एडवर्स। तो हम इसको माइनस न लिखते हुए क्या लिखते हैं? 60 एडवर्स। अभी चूंकि हम बार बार कह रहा हूं कि एग्जाम में आप डायरेक्ट लिखेंगे 60 एडवर्स। अभी तो हमारे दिमाग में, क्योंकि हमारी आदत है ना कि भाई माइनस माइनस कहां गया, तो भाई हम माइनस की जगह क्या लिखते हैं? अनफेवरेबल, कि 60 रुपए का नुकसान हो गया, एडवर्स हो गया। ठीक है, अनफेवरेबल रहा। इसी तरीके से मटेरियल प्राइस वेरिएंस मुझे किसके लिए निकालना है? वाई के लिए। तो वाई की स्टैंडर्ड प्राइस कितनी है? 4 रुपए और एक्चुअल प्राइस कितनी आई? 3 रुपए। एक्चुअल क्वांटिटी तो वो कितनी रही? 120। तो अब यहां पर देख सकते हैं प्लस का 1 इंटू 120, मतलब यहां पर मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है? प्लस का 120। प्लस का 120 मतलब क्या? हमने जो सोचा था उसकी बजाय 120 फेवरेबल रहा। अब आप खुद ही सोच सकते हैं, 60 रुपए का नुकसान हुआ, 120 रुपए का फायदा हुआ, कुल मिला के अभी हमारा 60 रुपए का क्या हुआ? फायदा। तो इसको आप नेगेटिव तरह इस तरह से सोचते हैं तो साफ नजर आ जाता है। 120 में से 60 गए तो प्लस के 60 बचे, प्लस के 60 मतलब फेवरेबल। सामान्य समझ से समझ लो, 60 रुपए का नुकसान हुआ, 120 रुपए का फायदा हो गया, मतलब ओवरऑल टोटल प्राइस की बात करें तो 60 रुपए हमारे लिए क्या रहे? फेवरेबल रहे। इसी तरीके से अब आपको पता ही है क्या निकालना है? मटेरियल यूजेस वेरिएंस। तो फार्मूला क्या है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। तो अब केवल आपको क्या रखना है? फार्मूले में रखना है बस, और कुछ भी नहीं करना है। तो देख लीजिए, स्टैंडर्ड एम यू वी, ठीक है। तो मटेरियल यूजेस भी बोलते हैं, क्वांटिटी भी बोलते हैं, ठीक है। एस क्यू, एस क्यू का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी लगी? 50। एक्चुअल क्वांटिटी कितनी लगी? 60 इंटू स्टैंडर्ड प्राइस कितनी है? 7 रुपए। हमने सोचा था 50, लगी क्या है? 60, मतलब 10 रुपए क्या लगे? माइनस के 10 इंटू 7। अब माइनस का 70 आया और माइनस के 70 को हम क्या लिखते हैं? 70 एडवर्स। इसी तरीके से वाई में सोचिए, तो मटेरियल यूजेस वेरिएंस, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है? 100 माइनस, ये मैंने अपने लिए लिख दिया है ताकि मुझे बार बार स्क्रॉल ना करना पड़े, आपको क्वेश्चन में से देखना रहेगा, ठीक है। इसके बाद एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है? 120 इंटू स्टैंडर्ड प्राइस कितनी है? 4। तो यहां पर अगर आप देखें तो माइनस का 20 इंटू 4 मतलब क्या हुआ? माइनस का 80। और माइनस का 80 आया मतलब क्या हुआ? 80 क्या है? एडवर्स है। और एडवर्स है मतलब टोटल 70 रुपए नुकसान, 80 रुपए नुकसान, कुल नुकसान क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का। 70 रुपए उधार थे, मैंने किसी से 80 रुपए और उधार ले लिए, तो मेरे पास 150 रुपए अभी उधारी बाकी है, ये एडवर्स। और इसीलिए मैंने पहले वाले में आपको प्लस माइनस माइनस प्लस सब करके बता दिया था। तो अगर आपने मेरा पहला वाला वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो उसको जरूर से देख लीजिए, यूट्यूब पे ही अपलोडेड है। अब ये सिंपल समझ में आ गया आपको? आपको लगा यार कुछ भी नहीं है इस टॉपिक में, केवल फार्मूले में रखना है। अब अगर एक्स वाई जेड होते तो आप एक्स वाई जेड रख लेते। अब इसका वेरिफिकेशन भी करते हैं, तो वेरिफिकेशन के लिए हमारे पास सबसे पहले ये क्या आया था? कॉस्ट वेरिएंस आया था 90 एडवर्स, तो ये आया था हमारा 90 एडवर्स। प्राइस में अगर आप देखें तो प्राइस हमारी कितनी आई थी? 60 फेवरेबल, तो ये हमारी 60 फेवरेबल प्लस ये क्या आया था? 150 एडवर्स, तो 150 एडवर्स। अब लॉजिकली आपको समझ में आ ही गया है, 60 रुपए का फायदा हुआ था, 150 रुपए का नुकसान हुआ, मतलब कुल मिला के मेरा 90 रुपए का क्या हुआ? नुकसान हुआ। तो ये पूरा के पूरा क्या होगा? 90 क्या आ गया? एडवर्स। और इधर भी क्या है? 90 एडवर्स। ये एक वेरिफिकेशन करते हैं ताकि कहीं भी कोई गड़बड़ हो तो, क्योंकि बनई एमसीवी बनई दो पार्ट से है, प्राइस और
यूजेस से। तो इन दोनों का जो भी कंबाइंड इफेक्ट है वो किसके बराबर होना चाहिए, कॉस्ट के बराबर होना चाहिए, जो हो गया। आ गई बात समझ में? आई होप बड़े आसानी से क्लियर हो गया होगा आपको कि केवल फार्मूले लगाना है। इसीलिए मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन और बनाया है। अब आपको वीडियो को पॉज करना है और ए बी और सी ये प्राइस दे रखी है, ए बी सी। अब अभी केवल फार्मूला लगाना है, आपको वैल्यू निकालना है। आपने बोला सर आप अभी करवाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं, आप बस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर इसका कंप्लीट सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। इसी लेक्चर के नीचे इसका पीडीएफ लगा हुआ है, वहां से आप इसको टैली कर सकते हैं। तो सिंपली आप क्या करिए, मैनेजमेंट अकाउंट में जाएंगे, मैनेजमेंट अकाउंट में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वाले टॉपिक में जाएंगे और वहां पर आपको क्या मिलेगा, ये लेक्चर मिलेगा और इसी के नीचे इसका पीडीएफ मिल जाएगा, जहां से आप अपने सॉल्यूशन को क्या कर पाएंगे, वेरीफाई भी कर पाएंगे। और नोट्स भी फ्री हैं, आप आराम से उसको डाउनलोड कर सकते हैं और ढेरों सवाल सॉल्व हैं। तो आप बस पढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आपने ये ऐप डाउनलोड कर लिया हो और हमारा ये YouTube सब्सक्राइब कर लिया हो, क्योंकि जैसे ही आप कर लेते हैं आपको वीडियो लेक्चर, सारे सब्जेक्ट के नोट, अनसॉल्व पेपर और हमारी लाइव क्लासेस मिलती हैं। मतलब ऐप डाउनलोड कर लीजिए और निश्चिंत हो जाइए, जब चाहें जितना चाहें आप अपनी पढ़ाई अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। जय हिंद।